माई मसाणी सेड शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से नारार है जो इनको पूजंत। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो इन शीतला माता की, अन्य माताओं की और ये भैरव भूत हनुमान आदि की जो पूजा करते हैं, इनसे भगवान 100 कोस होता है। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ। कबीर परमेश्वर कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर ये देवी देवता मेरे पास आते हैं कि जो आपकी पूजा कर रहे हैं वो हमें नहीं पूछ रहे हैं, हमारी पूजाएं नहीं कर रहे हैं, हमें ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। कबीर परमेश्वर उनको कहता है कि जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मेरी पूजा नहीं करते तुम उनको लूटो खाओ, उन पर बरवाओ पिंड और दरवाओ पांचों लत्ते, जो भी बकवाद करनी वहां करो, लेकिन मेरी जिसने उपदेश ले लिया उसके निकट तुम मत चले जाना। अब हम क्या बताते हैं कि ये मर्यादा आपने रखनी होगी। आप नियम तोड़ देते हो, नो सोचो हो के फर्क पड़ा है, के फर्क पड़ा है, एक होका भर दूं, के फर्क पड़ा है, एक दिन घर के भी राजी हो जाएंगे और श्याम जी भी पूज जाऊंगा। अरे तेरा गजब, हम बॉलीवुड से रोज बताने लग रही है नहीं पूजने, इनकी कति देखना भी जिनकी तरफ, ये पूज के छकना लिया, बिरान माटी करवा रखी, सारा नाश होया पड़ा, फिर भी इन्हों एक दिन और पूज लिया, तो इससे प्रभु रुष्ट हो जाता है। अब क्या बताते हैं, जब सीता जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थी, उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी, कुटी बना रखी थी, और रावण ने सीता को उठाने का एक षड्यंत्र रचा था। रावण का मामा मारिच जो है एक सोने का मर्ग बन के सिद्धि से, और वहां दूर दिखाई दिया जहां सीता जी ने एक बगीची बो रखी थी, उसके फूलों फालों को तोड़न लग गया। उसकी सुंदरता पा आसक्त होकर सीता ने कहा कि ये मर्ग मुझे ला कर दो, जीवित या मृत। ज्यादा हट कर ली उसने। तो श्री राम बोला लक्ष्मण मैं जाता हूं और तू यहाँ रहना, क्योंकि जंगल का काम है और अकेली सीता को नहीं छोड़ना। श्री रामचंद्र जी आगे चले गए, वहां से आकाशवाणी की उस मर्ग मारीच ने तो कि हाय भाई मर गया, हाय लक्ष्मण मर गया। अब सीता ने सुन लिया बात कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, तू जा लक्ष्मण। लक्ष्मण बोला मेरा भाई कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है कि मृग मार देगा, मेरा भाई नहीं मरा है, ये कोई चाल हो सकती है, तो मैं नहीं जाता। सीता ने उलाना दे दिया कि तू चाहे है तेरा भाई मर जा और तू मुझे पत्नी बनाना चाहता, इस तरह के कुछ शब्द बोल दिए। अब वो जति पुरुष था, उस पर बात नहीं सहन हुई, कहने लगी क्या ठीक है मैं जाता हूं। और उसने एक चारों तरफ एक रेखा खींच दी उस कुटिया के कि ठीक है इस रेखा से बाहर मत जाना, नहीं इसके अंदर रहना, तुरे पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। सीता बोली ठीक है तू जल्दी जा, मैं नहीं जाऊंगी इस तो बाहर। इतने में रावण एक साधु का रूप बना करके आया और सीधा आ रहा है कि माई आटा दे। सीता आटा लेकर चली, लो जी आ जाओ ले जाओ। उस रेखा से इधर खड़ी थी 2-4 फुट। रावण आगे को चला उसको उठाने के लिए, कि उठा लाता हूं इसको फटाफट, बाहर तो आ गई है ये। तो जो ही उस रेखा के निकट आया तो रावण एकदम उल्टा हुआ, क्योंकि उसके अंदर से अग्नि की लपट निकली। रावण एकदम पीछे हो गया। अब रावण ने कहा कि यदि तूने आटा देना है तो माई बाहर आकर दे दे, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा और न्यू कर दूंगा। तो मुझे मारना चाहते थे, ये क्या तुमने जंतर मंत्र कर रखा। अब सीता ने सोचा के फर्क पड़ा है, साधु तो है, ले इसको दे आती हूं आटा, फिर आ जाऊंगी वापस। अब जो ही उसने रेखा से बाहर दूसरा कदम रखा था, उठा ली कंधे पर और लेकर भाग गया। अब क्या दुर्गति हुई सीता की, आप भी ब्रान माटी करवाई गेला, रामचंद्र और लक्ष्मण की लाखों लोग मरवा दिए उसे एक नादानी के कारण। तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा है इस काल के लोक में, तो आपने भक्ति करनी है या लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना, इसने पार करते ही काल तुम्हारा जो बक्कल तार देगा
और भगवान से सैकड़ों दूर ले जाएगा। बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। या तो लगो मत इस मार्ग पे, हमने कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर मर्यादाहीन प्राणियों, क्योंकि उनको नुकसान होंगे। फिर हमारी जो भगवान का जो है फिर महिमा कम बताने के हैं। और नाम ले रहा था, उसका क्या फायदा हुआ? देखो वो एक्सीडेंट में मर गया। यहाँ आने वाले प्राणी का कांटा भी नहीं लग सकता, मैं गारंटी देता हूं, यदि वो मर्यादा नहीं तोड़ता और सतभक्ति करता है तो। लेकिन हम अपनी गलती से नुकसान करते हैं और भगवान को भी बदनाम करते हैं। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा बाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष ये पूजा कर लो मालिक की, ठीक आपको पुण्य हो रहा है, और एक दिन आन उपासना कर लो, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और तरह के जो बता, इतने भयंकर विष को हम क्यों खाएं? हमने 1 क्विंटल हलवा बना रखा है और उसमें 100 ग्राम टट्टी डाल दे, बता क्या फायदा उस बनाने का? तो बर्बाद कर डाला। तो ऐसी नालायकी कौन करेगा? शराबी। तो इस मार्ग में आन उपासना यानी जो हमने बताई उसके अतिरिक्त जो पूजा तुम करते हो, मनमाना आचरण करते हो, वो इसमें विष का काम करेगा। 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा यानी गुरुदेव के सच्चे गुरु के आधार पर जो साधना आप करते हो वो, और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और तेरा आप क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? नर नारायण देही पाके, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वादन की मोह डरनी लगे लज्जा रे अकनाही। नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। के ये इतना सुंदर शरीर नर नारायण, नारायण यानी भगवान, और नर आप स्त्री पुरुष का चोला मानव शरीर कहलाता है। कि नर उस परमात्मा जैसा शरीर पाकर, नर नारायण देही पाकर, परमात्मा भी हमारे जैसा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सिरजनहार। अभी तक हमने निराकार है, निराकार की गाटा जोड़ रखा था। भगवान तो वहां सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। हम टिंडे लेंगे जब भगवान ने कोई नहीं, प्रकाश से प्रकाश है। सूरज का देख लें दिन में, और बैटरी चसा लेंगे, देखना आती है बहुत प्रकाश है। तो हमने तो भगवान की तलाश है। भगवान साकार है, मनुष्य सदृश्य है, अंतर इतना है कि उनके शरीर का जो तेज नूर शक्ति वो हमारे से असंख्य गुना ज्यादा है। हमारा भी वहां पर नूरी शरीर है, ऐसा ही वह माहौल है, ऐसा ही सृष्टि है, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ मिट्टी का है, समझो 5 तत्वों से बना हुआ, वहां नूरी शरीर है, वहां का सोने का समझो शरीर है, वो नष्ट नहीं होता। कहते नर नारायण देह पाके तो फिर 84 जा। इतना सुंदर शरीर जिसमें बुद्धि दी भगवान ने, सुंदर आहार दे रखा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना ले, झोंपड़ी डाल ले, हैं अपनी भक्ति कर भाई। इन आपदाओं से बचने के लिए आपको बुद्धि दी है प्रभु ने कि कुछ व्यवस्था कर ले, समय पर आहार मिल जाता है। कोई शरीर में दुख होता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। फिर कुछ दिन भक्ति करने के बाद आपके सारे दुख वैसे ही नष्ट होने लग जाएंगे, आपदा आएंगी नहीं। जब लग हंसा हमरी आना, काड़ लगे ना तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा तीर मेरे हंस पर नहीं लग सकता। तो हमने इस भगवान की मर्यादा को नहीं तोड़ना है। भक्ति कम ज्यादा वो स्वीकार हो जाएगी, उसमें इतना होगा कि एक जन्म बढ़ सकता है। और मर्यादाहीन प्राणी का तो कितने ठिकाना को ना। लेकिन अब हम समझदार हो गए, कम क्यों करेंगे, हम खूब करेंगे। और क्या करेंगे, समझ दिखाई दे जाएगा कि क्या मांगू कुछ थिर ना रही, देखो तो नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के कोई दीवान बैठी।